माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th इंग्लिश फ्रो लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट। तो इसकी जो समरी, मैं हर चैप्टर की समरी तैयार कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा आप सब तक चैनल के माध्यम से पहुँचे। तो आप लोगों ने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, यहाँ पर पढ़ते रहेंगे आप अपने सभी पाठ और कविताएं। तो चलिए इस समरी को आप पढ़ेंगे, इसको रिवाइज करेंगे और अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। बहुत ही सरल शब्दों में आप पूरे पाठ को समझ सकेंगे, जो आपको क्वेश्चंस आंसर में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो पहले द ऑथर्स जर्नी। तो द ऑथर W.C. डगलस, जो लेखक हैं W.C. डगलस, विजिटेड इंडिया इन 1950। 1950 में उन्होंने भारत दर्शन किया, यानी भारत की यात्रा पर आए थे। ही वाज ट्रैवलिंग बाई स्लो रनिंग ट्रेन, और वो यात्रा कर रहे थे ट्रैवलिंग बाई स्लो, धीमी गति से, रनिंग ट्रेन, चलने वाली ट्रेन से, जैसे अपने यहाँ पैसेंजर होती है, उस ट्रेन से यात्रा कर रहे। अब पैसेंजर ट्रेन से भी यात्रा करने का एक अपना अलग आनंद है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि द गर्ल विद ए बास्केट। इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट है, या कहें कविता, इस पाठ की जो मुख्य सेंटर में है, एक गर्ल। तो द राइटर सा ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल, सिख्स, मुस्लिम, हिंदू एटसेट्रा। तो लेखक ने कई तरह के लोग देखे यहाँ पर, हर समुदाय के, जात के, धर्म के। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, ही मेट ए गर्ल, एक लड़की से मिले, विद ए बास्केट, एक टोकरी के साथ, ड्यूरिंग हिज जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान, फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत। तो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें लेखक यात्रा कर रहा था दिल्ली से रानीखेत तक। अब ऑथर्स आउटलुक, ऑथर ने क्या क्या देखा। द ऑथर्स डिस्क्राइब द जंगल्स, उसने जंगल का वर्णन किया, विद ह्यूज एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, जहाँ जो घास से, पेड़ पौधों से भरी हुई थी, फ्लोडेड गंगा, और बाढ़ग्रस्त गंगा का वर्णन किया, एंड द होम ऑफ टाइगर, एलिफेंट, पाइथन एंड कोबरा, और जो जंगल, उनके जो हैबिटेट हैं, उनके घर हैं, आवास हैं, किनके, चीतों के, हाथियों के, अजगरों के और कोबरा, उनके जंगल के बारे में वर्णन किया। अब इंडिया रूरल एरिया, जो लेखक की ट्रेन थी वो रूरल, आप इसका मैंने पाठ इससे पहले भी अपलोड किया है, आप उसको जरूर देखिए, उसमें सब बताया गया। तो इंडिया रूरल एरिया, जो इंडिया का जो ग्रामीण क्षेत्र है, ड्यूरिंग ए जर्नी द ऑथर सा द हाउसेस मेड ऑफ मड। अपनी यात्रा के दौरान लेखक ने मिट्टी के बने हुए घर देखे। ड्यूरिंग जर्नी द ऑथर सॉ द हाउस मेड ऑफ मड, द रूफ ऑफ दीज हाउसेज, उनके घरों की जो छतें थी वर मेड ऑफ थैचेज, यानी कि जो घास खरपतवार से बनी थी। ऑन दीज रूफ्स, और इन छतों पर, ही सा क्रीपर्स ऑफ पंपकिन, उसने लौकी की, कद्दू की, यहाँ पर लौकी कद्दू दोनों ही हैं, उनकी बेलें देखी। अदर रिफ्यूजी चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर एट वन स्टेशन द ऑथर बाज क्राउडेड बाई ए ग्रुप ऑफ रिफ्यूजी, पैसिव वॉइस में ये वाक्य है। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, द ऑथर बाज क्राउडेड बाई, रिफ्यूजी बच्चे थे, उनसे घिर गया। चिल्ड्रन हु वर सेलिंग बास्केट, जो टोकरियां बेच रहे थे बच्चे। एवंग देम, उनमें से एक, देयर्स बाज ए गर्ल विद ए बास्केट, एक लड़की थी टोकरी के साथ। हु प्लीडेड, वो याचना किया, उसने विनय किया, द ऑथर, लेखक से, टू बाई हर बास्केट, की उसकी टोकरियां खरीद ले। व्हेन द ऑथर वाज अनेबल टू बाई द बास्केट, जब ऑथर असमर्थ था खरीदने में उन टोकरियों को, ही फ्लैश्ड सम मनी, उसने रख दिया कुछ धन, इन हिज बास्केट, उसकी टोकरी में, बिना कुछ खरीदे। दैट गर्ल ऑफ 9, जो 9 वर्ष की जो लड़की थी, रिटर्न द मनी, पैसे को वापस कर दिया, विद प्राइड, गर्व के साथ, एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, एक स्त्री के आत्मसम्मान के साथ। मतलब उसने मुफ्त में पैसा नहीं लिया, उसने पैसे को वापस कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अंत में द ऑथर डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ इंडियन पीपल, लेखक उससे बड़ा ही प्रभावित हुआ और उसने ये बात डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ, भारतीय लोगों की जो विशेषताएं, गुण थे, टू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेखक ने बताया। ही टोल्ड, उसने कहा, दैट ही वाज मच, उसने बताया कि ही वाज मच इम्प्रेसिड, बड़ा ही प्रभावित हुआ, इम्प्रेसिड बाय द ऑनेस्ट, ईमानदारी, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों की सत्य और आत्मसम्मान के प्रति जो उनका प्रेम है, जो पैसे को जो महत्व नहीं देते हैं, जो अपने आत्मसम्मान को महत्व देते, उनके बारे में बड़ा ही प्रभावित हुआ उनसे, और उनका वर्णन किया हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू से। तो ये था चैप्टर द गर्ल विद ए बास्केट। इसका पहले भी एक चैप्टर अपलोड हुआ और इसके प्रश्न और उत्तर भी मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर इंटर के सभी पाठ पढ़ सकते हैं।